ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तवेदान्त स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चातदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो 18 दिनों की भगवत गीता समझने की इस यात्रा में 12वें दिन आपका पुनः स्वागत है। आज की इस यात्रा के प्रत्येक शब्द को मैं अपने पूज्य गुरु श्रील प्रभुपाद जी को तथा नामानिष्ठा दास प्रभु जी को और शिक्षा गुरुओं को समर्पित करती हूँ। तो आज के अध्याय का नाम है भक्ति योग। भगवत गीता तथा अन्य शास्त्र हमें भक्ति की तरफ ले जाते हैं और हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य ही भगवत धाम है, जिसका रास्ता भक्ति से होकर ही गुजरता है। आदि अंते च मध्य च सर्वत्र हरिगीयते। पूरी भगवत गीता हमें भक्ति के बारे में ही बताती है। तो शुरू के अध्याय हमें कर्म मिश्रित भक्ति के बारे में बताते हैं और जो अंत के अध्याय है वो ज्ञान मिश्रित भक्ति के बारे में बताते हैं तथा मध्य के भाग 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक भक्ति योग के बारे में बताते हैं। तो इसमें भक्ति की श्रेष्ठता के विषय में ही चर्चा है। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन की वाणी से उनके प्रश्न के साथ ही होती है। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता सत्वं पर्युपासते ये चाप अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग निराकार निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं और दूसरे तरह के लोग भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं। तो दोनों में से कौन सी विधि अधिक श्रेष्ठ है? हमारी बुद्धि तो इतनी योग्य है नहीं कि हम निर्णय ले सकें। तो जो भी हम कार्य करते हैं वो तो हमें सही ही लगता है, तो यदि हमें गलत लगे तो हम करें क्यों? तो हम दूसरों के काम हमें गलत लग सकते हैं और स्वयं के कार्य जो हम करते हैं वो श्रेष्ठ ही हमको लगते हैं। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि क्या श्रेष्ठ है? तो ये केवल भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि वही पूर्ण है। ईशोपनिषद कहता है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पर भगवान तो हमारे पास है नहीं, पर भगवान की वाणी है शास्त्र के रूप में, और शास्त्रों को समझने के लिए गुरु और साधु हैं। तो हमारी समझ हमारा जब साथ न दे तो हमें गुरु, साधु और शास्त्र की मदद लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर 4 दोष होते हैं।
जो मनुष्य होता है वो गलतियां करता है, उसकी इंद्रियां भ्रमित होती हैं, उसमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है और उसकी इंद्रियां सीमित भी होती हैं। तो हम स्वयं निर्णय तो ले नहीं सकते। तो अर्जुन के सारे प्रश्न हमारे ही होते हैं, इसलिए अर्जुन भगवान से प्रश्न हमारे लिए कर रहे हैं कि कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान हमें दो प्रकार से जो है हम भगवान से जुड़ सकते हैं, साकार रूप में और निराकार रूप में। तो वो साकार रूप में कैसे और निराकार रूप में कैसे हैं और कैसे सर्वव्यापी के रूप में है, इन सब का वर्णन तो कर चुके हैं। अब वो बता रहे हैं कि कौन सी अधिक जो विधि, कौन सी सर्वश्रेष्ठ विधि है, भगवान को कैसे देखा जाए, निराकार रूप में या फिर इस तरह साकार रूप में। तो प्रभुपाद जी इस विषय में क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्यतः आध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं, और जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं वो भक्ति करते हैं और भक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भगवान से जुड़ जाते हैं और प्रत्यक्ष सेवा भी करते हैं। और जो निर्विशेष ब्रह्म या निराकार रूप का ध्यान करते हैं, क्योंकि उनका कोई रूप ही नहीं होता तो सेवा भी नहीं कर सकते हैं, उनका केवल ध्यान कर सकते हैं। तो दो तरह की विधियां हैं। अर्जुन यह जानना चाहते कि कौन सी विधि आसान है, और आप जानते हैं कि अर्जुन भगवान को द्विविधि रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि जब विराट स्वरूप भगवान ने दिखाया था तो अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की थी कि आप अपने श्याम सुंदर रूप में द्विविधि रूप में आ जाइए। और साथ ही साथ ये कंफर्म भी कर लेना चाहते हैं कि मैं जिस तरह की भक्ति कर रहा हूँ वह ठीक तो है ना। और किससे चाह रहे हैं कंफर्मेशन? भगवान से चाह रहे हैं कि भगवान उनको बताएं। श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धा परोपेतास्ते मे युक्तमा मताः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भगवान के साकार रूप को मानते हैं, भगवान उनको श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका हर एक कार्य कृष्ण भावना भावित होता है। शुद्ध भक्त हमेशा भगवान के कार्यों में, जैसे कि कीर्तन करना, श्रवण करना, कभी कोई शास्त्र पढ़ना, कभी भोग बनाना, मंदिर की साफ सफाई करना, भगवान के बर्तन को साफ करना, ढेर सारे कार्य होते हैं भगवान के, तो वो इसमें लगा रहता है। कुछ लोग समझते हैं कि मंदिर में क्या है, जाओ बस गाओ नाचो और अच्छा अच्छा प्रसाद खाओ, पर ऐसा नहीं है। मंदिर में भक्तों को बहुत सुबह जगना पड़ता है और देर रात तक बहुत से कार्य करने पड़ते हैं, और यदि कोई फेस्टिवल आ जाता है तब तो उनके कार्यों में और भी ज्यादा वृद्धि हो जाती है। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त को पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो निराकारवादी होते हैं वो भगवान के ऐश्वर्य से जुड़ना चाहते हैं। वो नाम रूप गुण लीला से आकर्षित नहीं होते हैं, वो अप्रत्यक्ष विधि से अव्यक्त रूप की पूजा करते हैं। ये भी भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा है, परंतु वो उनको अंततः प्राप्त भी कर लेते हैं। लेकिन दोनों तरीके हैं भगवान तक पहुंचने के, चाहे ये वाला जो है वो आप रास्ता ले, या जो है निराकारवादी वाला रास्ता ले, या साकारवादियों वाला रास्ता ले। तो यहाँ पे ये व्यक्ति बैठे हैं और ये भगवान का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ये साकार रूप का ध्यान है। जो निराकारी होते हैं वो निराकार रूप में ध्यान लगाते हैं। तो दोनों विधियां हैं। यह पांचवा श्लोक क्या कह रहा है? क्लेशो अधिस्तर तेषाम अव्यक्ता सक्त असक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःख देह वृद्धि अवाप्यते।
जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। इस श्लोक में भगवान के निराकार स्वरूप को पूजने वाले की बात की गई है, जो भगवान का अचिंत अव्यक्त निराकार स्वरूप को मानते हैं। उनको ज्ञान योगी कहा जाता है और ये रास्ता भी भगवान तक ही ले जाता है, परंतु है कष्टदायी। क्लेश अतिक्त तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अर्थात निराकार स्वरूप से भगवान तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत ही कष्टदायी होता है। अव्यक्ता ही गति दुखम देह वृद्धि अवाप्यते, इनकी गति बहुत ही दुख भरी होती है और देहधारी जीव के लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना बहुत ही कष्टप्रद होता है, दुष्कर होता है। तो भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि दो तरह के लोग हैं, साकार रूप की सेवा करने वाले और निराकार रूप की सेवा करने वाले। निराकार स्वरूप की जो सेवा करते हैं उनका मार्ग कष्टप्रद होता है, परंतु जो भक्ति का मार्ग होता है वो सुगम होता है और श्रेष्ठ होता है। तो ऐसी क्या बात है कि क्यों निराकार रूप कष्टप्रद लगता है और साकार रूप आसान लगता है? कोई बताना चाहेगा? निराकार को ध्यान करना क्यों मुश्किल है और साकार को ध्यान करना क्यों आसान है? आपको क्या ऐसा लगता है? आपको निराकार पे ध्यान लगाना आसान लगता है कि साकार पे ध्यान लगाना आसान लगता है? कोई बताना चाहेगा? भगवान के दो रूप हैं, एक साकार रूप है जिसमें आप जो है उनके श्याम सुंदर रूप को अर्च विग्रह रूप, जो आप जाते हैं मंदिरों में देखते हैं, वो अर्च विग्रह रूप सुंदर सा लोना सा होता है। और एक रूप है कि कोई रूप है ही नहीं है, हम किसी भी तरह मतलब कहीं भी ध्यान लगा के, किसी ज्योति पर ध्यान लगा के या किसी बिंदु पर ध्यान लगा के भगवान का ध्यान करते हैं। कोई बताना चाहेगा निराकार रूप अच्छा लगता है आपको कि साकार रूप, और क्यों अच्छा लगता है? हरे कृष्णा, हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग या अनम्यूट हो सकते हैं। आप बता सकते हैं अपनी बातों को। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी आप ही बताएं। माता जी अब तो इतने दिन हो गए, अब तो बोलना चाहिए भाई आप लोग, ये जी नहीं बताइए तो आप। हमें लगेगा कि हमने क्लास नहीं अच्छे से ली। हो सकता है पता नहीं सबको समझ में भी आ रहा है कि नहीं, हम तो यही जानना चाहते हैं। आप हैंड रेस करिए अगर आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज, और नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या आपको दिक्कत हो रही, क्या समझ में नहीं आ रहा कुछ है? माता जी इतने अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि थोड़ा सा अपने आप को अनम्यूट करके माता जी के क्वेश्चन का आंसर दें, चाहे जैसा भी दे। ये कोई एमबीए की परीक्षा तो है नहीं कि फेल कर देंगे हम। चलिए ज्ञानी माता जी आप बताइए कि आपको कौन सा रूप अच्छा लगता है, उनका साकार रूप अच्छा लगता है या निराकार रूप? आप अनम्यूट होके बता सकती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ज्ञानी माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी आपको कौन सा रूप अच्छा लगता है भगवान का? हमें तो साकार रूप अच्छा लगता है माता जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। और कोई बताना चाहेगा? और आप बोल सकते हैं, आप लोग जो है जानते भी हैं और फिर भी नहीं बोल रहे तो बिल्कुल। आयुषी माता जी, ईशा माता जी, बोलिए भाई। यहाँ तो आप लोग ऐसे करें, फिर सेकंड लेवल कैसे करेंगे? वहां तो पूरा पूरा आंसर बोलने पड़ते हैं। चैट में लिख सकते हैं। अच्छा चैट में ही लिखिए, अगर आप लोग को चैट सुविधाजनक लगता है। चैट में तो आप लोग लिखते हैं वही लिखिए। प्रांजल प्रभु जी, रितिका माता जी, रूपल माता जी, वो ऐसे लगता है माता जी फिर ये लोग ऑन करके कहीं बैठे हैं, सुन नहीं रहे है ना। हाँ, चैट आया तो कुछ। आया, विनीता माता जी का आया। हाँ विनीता माता जी धन्यवाद। कम आप लोग थोड़ा एक्टिव हो, और हम जानते हैं आप लोग सुन भी रहे हैं, बहुत अच्छी तरह भाग भी ले रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग जवाब नहीं देना चाहते। साकार रूप बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग से नहीं उनकी कन्हैया सुनते हैं तो ध्यान से रूप में ही लगता है, बिल्कुल ध्यान जो है वो साकार रूप में ही लगता है, निराकार रूप में ध्यान लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। माता जी मुझे भी साकार रूप अच्छा लगता है, बहुत अच्छी है, धन्यवाद श्रुति माता जी। तो आप लोग जो है वो ऐसे ही बोल भी सकते हैं अनम्यूट होके। चलिए अच्छा है, ठीक है, आपने चैट पे लिखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जो है दैनिक जीवन में साकार रूप पर ही ध्यान केंद्रित करने में हमको जो है वो कठिनाई आ जाती है, तो निराकार रूप पे जो है वो अधिक मन में विचलन होता है और मन को एकाग्र करना भी बहुत मुश्किल होता है।
तो जो है वो इंद्रियों को भगवान की सेवा में अगर हम लगाते हैं तो सेवा करना हमको आसान होता है, और हमारी इंद्रियां जो है वो जब लग जाती हैं तो हमारा मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समिद्धर्ता मृत संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो लोग जो है भगवान की भक्ति को अविचलित भाव से करते हैं और उनकी पूजा को, उनके जो है चित्त को अपने स्थिर करके करते हैं, उनके लिए क्या करते हैं भगवान, उद्धार उनका जरूर, जन्म मृत्यु का जो ये सागर है उससे उद्धार कर देते हैं। इस श्लोक में बताया गया जो भक्त होते हैं उनकी क्या गति होती है। तो ये भक्त बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं तेषाम समृद्धता मृत्यु संसार सागरात, ऐसे लोगों को जन्म मृत्यु के सागर से मैं शीघ्र ही उद्धार करता हूँ। तो भगवान की जो साकार रूप से सेवा करते हैं, भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं और इस भव सागर से हाथ पकड़कर ले जाते हैं। भगवान के भक्त भगवान के धाम जाते हैं। जो निराकारवादी है वह भगवान के रूप गुण लीला धाम के बारे में नहीं जानते, वो तो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और दोनों ही भगवान को प्राप्त करते हैं। परंतु भगवान का रूप जो सच्चित आनंद है, सत्य शाश्वत है और चित अर्थात की ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद प्रदान करने वाले हैं, तो जो निराकारवादी हैं वो सत और चित दो को तो प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन आनंद से उनका परिचय नहीं हो पाता है। जबकि जो भक्त होते हैं वो उन्हें सत चित आनंद तीनों रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो भक्त है ये जो है जन्म मृत्यु के सागर में गोते खा रहा है और भगवान अपने गरुड़ पर सवार होके आते हैं और उसको जो है वो वहां से भव सागर से पार करके ले जाते हैं। तो जो भगवान का आनंद स्वरूप रूप है नाम गुण लीला, ये जो है वो क्या करता है, मनुष्य को, भक्त को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त करा देता है। ऐसे आप अगर जो है वो एक कमरे में बंद कर दिया जाए और सारी सुविधाएं आपको दे दी जाए, उसके बाद भी आप बहुत खुशी से नहीं रह सकते हैं। थोड़े दिन बाद आपको लगेगा इस कमरे को जो है खिड़कियां खोल लूं, थोड़ा बाहर निकल जाऊं। क्यों? क्योंकि जो आत्मा होती है वो हमेशा प्रयास करती रहती है कि हमको आनंद मिले, आनंदमयो अभ्यास, हमेशा आनंद का जो है वो अभ्यास जो है आत्मा करती रहती है। और निराकारवादी जो है सुख की इच्छा के लिए जैसे ही प्रयास करते हैं वैसे ही पतन के रास्ते में चले जाते हैं। जबकि भगवान के धाम में अनेक कार्य होते हैं, क्योंकि निराकारवादी जब ब्रह्म में चले जाते तो वहां भी कोई काम नहीं रहता है। जैसे यहाँ पर उनको कोई काम नहीं रहता, वो केवल भगवान का ध्यान करते हैं, वैसे वहां पर भी उनके पास कोई काम नहीं रहता है। लेकिन जो साकारवादी होते हैं वो यहाँ भी भगवान की सेवा करते रहते हैं और जब भगवान धाम पहुंच जाते हैं तो वहां भी भगवान की सेवा करते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा भी गया है कि अनेकों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं, तो वो भी भगवान के भक्त हैं। तो भक्ति का यही वरदान है कि भगवत धाम में पहुंचकर भगवान की सेवा करना। इसलिए भगवान कहते हैं कि ढेर सारे तप दान यज्ञ करने से, चिंतन करने से, अन्य योग करने से जो प्राप्ति होती है वही प्राप्ति भक्ति से भी हो जाती है। केवल भक्ति से वहां तक पहुंचा जा सकता है और भगवत गीता का निष्कर्ष भी यही है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जैसे हम भगवान को जिस भाव से याद करते हैं भगवान हमें उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। यम यम पापी स्मरण भावे त्यजन्ते कलेवरम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो भगवान को जो है वो जिस रूप में याद करें, जिस रूप में अनुभूति करें, उसी रूप में भगवान हमको मिल जाते हैं। तो भगवान की भक्ति के अलग अलग स्तर होते हैं। इनके बारे में अगला श्लोक बता रहा है कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में वास करोगे।
तो यहाँ पर जो है वो भक्ति के 3 अलग स्तर बताए गए, कौन-कौन से? पहले कहा जाए कि साकार रूप में भक्ति आप किस तरह करेंगे, इसके लिए पहला स्तर क्या होगा कि उन लोगों के लिए जिन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम को विकसित कर लिया है, और ऐसा भक्त अनन्य भक्त होता है। अनन्य भक्त अर्थात ऐसी भक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी में समर्पित नहीं हो सकती है। एक का ही चिंतन, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो। तो तस्मात् सर्व कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण रूप को मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। तो भगवान कह रहे कि मुझ में मन लगाकर युद्ध करो, मय्येव मन आधत्स्व, अपना चित्त मुझ में स्थिर करो, अर्थात सारे कार्य मुझ में समर्पित कर सकते हो। जैसे क्या होता है कि चिड़िया होती है, वो अपने जो है स्पर्श से अपने बच्चों को बड़ा करती है, और मछली अंडों को देखकर जो है वो अपने बच्चों को बड़ा करती है, और जो कछुआ होता है वो क्या करता है, वो अपने अंडे दूर दे देता है और चिंतन करके ही उनको बड़ा करता रहता है। उसी तरह से भगवान के भक्त उनके साथ नहीं रहते, पर हमेशा उनका चिंतन करते रहते हैं, पर सबके साथ ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि सब लोग भक्ति के सेम लेवल पे, समान स्तर पर नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग जो भगवान का चिंता हमेशा नहीं कर सकते या नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भगवान क्या कहते हैं। अब अगली जो है, अगला श्लोक जब आता है तो उसमें दूसरी विधि का वर्णन किया गया है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामी इच्छा अब तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो और इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो अब भगवान जो है भक्ति की दूसरी विधि का वर्णन कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कृष्ण के प्रति उतने आसक्त नहीं हैं, अभी उतना मन नहीं लग रहा है जो भक्ति के नियमों का पालन कर सके। तो जैसे जैसे भक्ति के नियमों के पालन में दृढ़ता आएगी, भगवान की भक्ति में भी दृढ़ता आएगी। इस प्रकार की भक्ति को वैधि भक्ति कहते हैं। इसमें इस तरह के नियमों का पालन करते हैं, जब करते हैं, भोग लगाते हैं, इससे हमारा मन भगवान के पास रहता है और धीरे धीरे भगवान की सेवा के प्रति रुचि बढ़ती है और भगवान के प्रेम में प्रगाढ़ता आती है। भक्ति योग के विधि विधान का ज्ञान कहाँ से होगा? तो वो किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही हो सकता है और उनके बताए गए जो नियम होते हैं उनका पालन करना होता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जगना, महामंत्र का जाप करना, भोग लगाना, प्रसाद ग्रहण करना, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत पढ़ना, सुनना, इस तरह के अभ्यास से ईश्वर के प्रेम के स्तर तक उठा जा सकता है। अब मान लीजिए ये भी नहीं हो पा रहा है, तो भगवान अगला रास्ता भी अगले श्लोक में बता रहे हैं। तो 2 विधियों का वर्णन हो चुका है, अब तीसरी विधि का वर्णन होने जा रहा है। अभ्यासे असमर्थ असि मत कर्म परमो भव मदर्थ अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि वाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। तो अभ्यास से अति असमर्थ है, तो ऐसे लोग भी हैं जो भक्ति के जो विधान है उनका भी अभ्यास करने में असमर्थ हैं। तो उनसे वो नहीं हो पाता, तो वो कहते हैं हमसे ये भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे लोग को क्या करना चाहिए? इसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसी को भगवान की सेवा में समर्पित कर दीजिए। तो सफाई अगर आपको अच्छे से आती है तो आप भगवान का मंदिर साफ कर दीजिए। यदि आपको पढ़ना आता है तो आप लोगों को भगवत गीता पढ़ के सुना सकते हैं। गाना आता है तो आप कीर्तन कर सकते हैं, और जो भी प्रतिभा आपके अंदर है उसको आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो एक दिन ऐसा करते करते हम भक्ति के जो विधि विधान है उनका भी पालन करने लगेंगे और धीरे धीरे हमारा मन भगवान में लगने लगेगा। तो भगवान इस बात को पहले भी कह चुके हैं और 9वें अध्याय में, और फिर ये दोबारा भी कह रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा प्रश्न कि कितने लोग ऐसे हैं जो घर से निकलते हैं तो पहले भगवान को जो है वो हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद घर से निकलते हैं? कोई बताना चाहेगा कि आप लोग जब निकलते हैं तो घर से आप लोग निकलते हैं तो क्या भगवान के हाथ पे जो है वो भगवान के हाथ जोड़ते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? हैंड रेज़ कर सकते हैं, चैट पे लिख सकते हैं कि कौन-कौन ऐसे लोग हैं जो कि भगवान के पैर छू के निकलते हैं घर के बाहर।
माता जी इसमें भी शर्म आ रही है सबको बताने में, है? हाँ, ये मेरे लिए थोड़ी क्यूरियोसिटी है कि ऐसा क्यों है। बहुत टाइम लग रहा है, चैट में लिखने में समय लगता है, इसलिए शायद मुझे लगता है चैट में लिखने में समय लग रहा होगा, और हैंड रेज़ करना सबको आता होगा, ऐसा मैं सोच सकती हूँ, और अनम्यूट करना। भगवान को प्रणाम करके निकलती हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत जो है अच्छा करती हैं आप। जब भी आप घर में घुसे आप, और जब भी घर से बाहर जाएं, तो अगर आप लोग भगवान को प्रणाम करके निकलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं निकलते हैं वो लोग भी जो है नियम बनाए तो अच्छा लगेगा। अगला श्लोक क्या कह रहा है? अथैर्दप्य सक्तोषी कर्तुम उद्योगमाश्रित सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्म स्थित होने की कोशिश करें। तो भगवान कहते हैं कि हो सकता है कुछ कारण हो कि आप अपने कर्म भी समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, और किसी तरह का व्यवधान आ जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो अपने कर्मों के फल से आसक्त मत रहो, क्योंकि हम यदि कर्मों के फल से आसक्त रहेंगे तो कर्म बंधन होंगे, और कर्म बंधन हमें ऐसे जकड़े रहेंगे कि हमें सेवा का भाव नहीं आएगा। तो पहले भगवान ने कहा कि अपना मन मुझ में लगाओ, मन नहीं लगता तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, यदि विधि विधानों का पालन भी नहीं हो पा रहा है तो अपने कर्म मुझ में समर्पित कर दो, और यदि कर्म भी समर्पित नहीं हो पा रहा है तो कर्म फलों से आसक्ति मत रखो। भगवान यही कहना चाह रहे हैं, कुछ तो प्रयास करो। भगवान कहते हैं आप कुछ कदम मेरी तरफ चलो तो मैं तुमको हाथ पकड़कर आगे बढ़ा दूंगा। तो कर्म फल की आसक्ति नहीं रहेगी तो तुम मेरे लिए कर्म करोगे, और यदि मेरे लिए कर्म करोगे तो विधि विधानों का पालन करोगे, और विधि विधानों का पालन करोगे तो तुम्हारा मन स्वतः ही मुझ में लग जाएगा। परंतु यदि तुम्हारी कर्म फलों से बहुत ज्यादा आसक्ति रहती है तो क्या करना चाहिए? भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासा ध्यान विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा शांतिम अनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं तो आप अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फलों का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन को शांति मिल सकती है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म फलों से आसक्त हो, अभी वैराग्य नहीं आ पा रहा है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही क्या सही है क्या गलत है जाना जा सकता है। ज्ञान के द्वारा ही वैराग्य आता है, और तभी कर्म फलों से आसक्ति समाप्त होगी, क्योंकि वैराग्य नहीं आने का मतलब है कि ज्ञान की कमी। भगवान से आसक्ति तभी बढ़ेगी जब हमारी कर्म फलों से आसक्ति समाप्त होगी। यदि लकड़ी गीली है तो आग नहीं पकड़ेगी, तो आग लगाने के लिए लकड़ी को सुखाना पड़ता है। उसी तरह से ज्ञान के अनुशीलन से कर्म फलों से आसक्ति समाप्त होगी। तो हमें भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे हमारा मन धीरे धीरे भगवान में लग जाएगा। यानी अलग अलग तरीके से भगवान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। भागवतम में भी कहा है, कृत अध्याय तो विष्णु त्रेताये यजतो बखे द्वापरे परिचर्याणं कलो तद हरि कीर्तनम। तो सतयुग में अगर आप विष्णु जी का ध्यान करते हैं तो, और त्रेता में यदि आप बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, और द्वापर में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जितने फल प्राप्त होते हैं, कलयुग में केवल हरि कृष्ण महामंत्र के जाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? हमें शास्त्रों के अनुसार ही क्या करना चाहिए। और ज्ञानी है जो ध्यान करते हैं वो तो सतयुग की विधि है, हरि नाम केवलम कलौ नास्ते इव गति अन्यथा। तो यहाँ पर क्या है, कलयुग चल रहा है, और कलयुग में केवल हरि नाम का जो है वो शरण लेते हैं, और कल इसी से हमारे जो है वो भवसागर से पार हो जाते हैं। और जब कोई बात को 3 बार बोला जाता है, इसका मतलब है कि वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसी को युग धर्म बोला गया है। हर युग का अपना अपना धर्म होता है, और कलयुग का धर्म है कि भगवान का जप संकीर्तन करना। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है वो, जो किसी से द्वेष नहीं करता,
लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अब भगवान क्या बता रहे हैं? शुद्ध भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। इनका वर्ण अद्वेष्टा, जो किसी से द्वेष नहीं करता है। जब मनुष्य में किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होती है, तो उसमें सबके प्रति दयालुता का भाव आ जाता है, वो सबका मित्र रहता है। और जब मित्रता का भाव आता है तो सबको समान मानता है, क्योंकि मित्रता में ऊंच नीच का मान नहीं होता है, इसलिए मैं की लड़ाई भी नहीं होती है। ये मैं तब होता है जब हम में अहंकार आ जाता है, हम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। तो यहाँ पे जो चित्र दिखाया जा रहा है, ये सुदामा जी का चित्र है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता को बहुत ही ज्यादा अच्छा माना गया है, बहुत ही शुद्ध माना गया है। तो सुदामा जो है वो भगवान के मित्र थे, बड़े दयालु थे, उनके अंदर कोई भी अहंकार नहीं था। वो भिक्षा मांगने जाते थे तो गिन के 5 घरों में ही जाते थे, और जितना भी मिल जाता था बस उसी में संतोष कर लेते थे। अपना समय वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं करते थे, जो समय बचता था उसमें वो भक्ति करते रहते थे। इसी कारण घर में गरीबी भी थी, कई बार स्वयं को और परिवार को भूखा रह जाना पड़ता था, परंतु भगवान से कोई शिकायत नहीं थी, किसी प्रकार का कष्ट नहीं महसूस करते थे। लेकिन एक दिन पत्नी उनसे कहती है कि तुम्हारे मित्र जो है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो आपको जो है जाना चाहिए उनके पास में। तो कहते कि 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो सुदामा किस तरह के भक्त थे? कोई बताना चाहेगा? सुदामा किस तरह के भक्त थे? आर्त थे, अर्थार्थी थे, जिज्ञासु थे या ज्ञानी थे? तो आप लिखिएगा, तब तक मैं जो सुदामा जी की कहानी को आगे बढ़ाती हूँ, आप चैट में लिख सकते हैं। तो वो जाते हैं सुदामा जी भगवान के पास, लेकिन वो किसी तरह की सहायता मांगते नहीं हैं, जबकि उनकी पत्नी ने उनसे कहा भी था कि आपकी परिस्थिति आपकी जो बता रही है, तो उसके हिसाब से आपको भगवान से कुछ मांगना चाहिए। लेकिन वो भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं, रहते हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं, तो सब जानते हैं, वो इनकी इच्छा को पूरी करते हैं। चैट में कुछ आया है, मैं पढ़ती हूँ क्या लिखा है। हर दिन जाते हैं मंदिर, बहुत अच्छा करते हैं संदीप प्रभु जी, अगर आप मंदिर जाते हैं तो। और बहुत अच्छी बात है कि आप भगवान की जो है सेवा रोज कर रहे हैं। तो जो है कहा है भगवान ने, योगक्षेम वहां में हम, भगवान को भक्त की जो भी आवश्यकता होती है भगवान उसको पूरा करते हैं। तो उन्होंने सुदामा की जो है आवश्यकताओं को पूरा करिया। भगवान जो है उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं जो कि केवल सांसारिक भोग चाहते हैं, भगवान उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो कि भक्ति के लिए आवश्यक होती है। ये श्लोक कह रहा है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि जो है उन लक्षणों के बारे में बता रहे हैं जो कि भक्त में पाए जाते हैं। यस्मात् न उद्यते, अर्थात जो किसी के द्वारा विचलित नहीं होता है। तो इसमें एक कहानी है जो शिव जी के यहाँ चित्र दिखाया जा रहा है। शिव जी और पार्वती जी बैठे हुए हैं, और पार्वती माता बहुत ही सुंदर थी और सुंदर हैं, और फिर भी शिव जी का ध्यान भगवान की तरफ लगा रहता है। वो भगवान की तरफ एक टक देखते रहते हैं। जो सारे देवतागण हैं, महर्षि हैं, देवर्षि हैं, मुनि हैं, नारद जी भी वहां पर बैठे हुए देख रहे हैं आप, वो सब लोग कथा सुन रहे हैं। और कथा सुनाते सुनाते चित्रकेतु नाम का गंधर्व आता है और शिव जी का उपहास करता है कि इतनी सुंदर पत्नी बगल में बैठी हुई है और आपका ध्यान भगवान की तरफ है। इस तरह वो शिव जी का उपहास करता है। पर शिव जी भक्त हैं, वो विचलित नहीं होते हैं, सुख दुख में समान रहते हैं। शिव जी कथा सुनाते रहते हैं। पर माता पार्वती को गुस्सा आ जाता है, उनको शिव जी का जो है वो उपहास अच्छा नहीं लगता है। वो चित्रकेतु को श्राप दे देती हैं और वो अगले जन्म में राक्षस बन जाता है। चित्रकेतु की कहानी 3 जन्मों की है जो श्रीमद् भागवतम में है, और आप लोग पढ़ सकते हैं कि पहले राजा होता है, फिर वो गंधर्व बनता है, और फिर श्राप के कारण वो राक्षस बन जाता है। तो इस तरह से जो भगवान को शाश्वत रूप में जानता है वह कभी भी विचलित नहीं होता है, क्योंकि स्वयं को भगवान पर स्थिर रखने में समर्थ हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम की कहानी बहुत सुंदर सी ये कहानी है शिव जी की।
तो यहाँ तक कोई कष्ट भी अगर भक्त पे आता है तो वो कहता है यह मेरे पुराने कर्मों का फल है। अच्छा है, मेरे कर्म फल तो बहुत ही खराब थे और उससे मुझे बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए था, पर भगवान ने कृपा की है और मुझे थोड़े से कष्ट दिए हैं, और मुझे तो इसी से जो है वो भगवान की अनुकंपा को समझा जा सकता है। ततो अनुकंपांसु समीक्षमाणो गुंजन इवात्म कृतिम विपाकम। भगवान की अनुकंपा से मुझे थोड़ा कष्ट हो रहा है, इसीलिए वह विचलित नहीं होता है। तो अर्जुन ने भी क्या किया था, किसी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं की थी। उसने पहले ही अध्याय में कह दिया था, जो युद्ध कर रहा है अर्जुन, वो किसी भौतिक लाभ की इच्छा से नहीं कर रहा है। वो तो पहले ही कह चुका है कि अगर मुझे तीनों जो है वो लोगों का राज्य मिल जाए तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब यहाँ पर जो 16वां श्लोक है, कह रहा है मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो भगवान जो है जिस बात की जो है वो चर्चा कर रहे हैं, इसके सामने दिया है हरिदास ठाकुर की कहानी उदाहरण के रूप में बताई है कि हरिदास ठाकुर जी भगवान के जो है बहुत वैष्णव भक्त थे और भगवान के हमेशा नाम लिया करते थे। और जो हरे कृष्ण आंदोलन है इसमें इन्होंने बहुत काम किया हुआ है, बहुत जप करते थे, प्रतिदिन 3 लाख जप करते थे और वो भी जोर जोर से। उनका यश चारों ओर फैल रहा था। वो कहते थे जोर जोर से जप करेंगे तो आसपास की जो वातावरण है वो भी पवित्र होगा और जो कीट पतंगे हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं, जंतु हैं, वो भी उद्धार उनका भी हो जाएगा। तो उनका यश चारों ओर बहुत ज्यादा फैल रहा था। वहां के जो जमींदार थे उनको बहुत ईर्ष्या हो गई उनसे कि इतना नाम क्यों हो रहा है। उन्होंने सोचा कि इसकी किसी तरह तो बदनामी की जाए। उन्होंने एक वैश्या को भेजा उनके यहाँ रात में। तो वैश्या उनके यहाँ गई तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि ठीक है तुम बैठो, मैं तुमसे बात करता हूँ, लेकिन अभी मैं जप कर रहा हूँ। तो ऐसे करते करते वैश्या रोज आती थी और रोज हरिदास ठाकुर जप करते रहते थे। तो ऐसे सुनते सुनते, हरि नाम सुनते सुनते वैश्या के अंदर भी भक्ति जाग गई और उसने जो है वो भक्ति करना शुरू किया। हरिदास ठाकुर को उसने गुरु बना लिया। तो इस तरह से जो हरि नाम है वो लोगों का कैसे परिवर्तन लाता है, कैसे उनको शुद्ध करता है, इसके बारे में ये श्लोक बता रहा है। भक्त कैसा होता है, इन सब का वर्णन कर रहा है। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो यहाँ पर ऐसे भक्त की बात हो रही है जो हमेशा ही समभाव रहता है, किसी भी प्रकार का कष्ट उसके ऊपर आ जाए वो विचलित नहीं होता है। और इसके अंदर प्रहलाद महाराज की कहानी आती है कि प्रहलाद महाराज के जो पिता ही थे वही उनके लिए जो है बहुत ज्यादा उनको कष्ट देते थे। वो कहते थे कि भगवान कोई नहीं है, मैं ही सर्व समर्थ हूँ, मुझे ही मानो, भगवान कोई नहीं होता है। लेकिन प्रहलाद महाराज की भक्ति बहुत ही दृढ़ थी और उनको हाथियों से कुचलने का प्रयास किया गया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया। और अंत में जो है उससे एक दिन पूछते हैं हिरण्यकश्यप जी उनके पिता कि बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो क्या इस खंभे में भी है? और उन्होंने कहा हाँ, इस खंभे में भी जो है भगवान है। और जैसे ही वो खंभे की तरफ बढ़ता है वैसे ही उसकी एक प्रहार से खंभा फट जाता है, उसके अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं जो उसका अंत कर देते हैं। तो भगवान का भक्त हमेशा ही सद्भाव रहता है, हमेशा भगवान का ही चिंतन करता रहता है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूसरी संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता है, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान कहते हैं कि जो मौन रहता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बोलता ही नहीं है, इसका मतलब कि वो केवल भगवान के बारे में बोलता है, सांसारिक बातों में वो मौन रहता है, घर बार की परवाह नहीं करता है, अर्थात वो घर से आसक्त नहीं होता है। अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो भी संतुष्टि नहीं मिले तो भी हर तरह से वो संतुष्ट रहता है।
अच्छा आवास है तो वहां भी मगन रहेगा, अगर पेड़ के नीचे रहना है तो वहां भी खुश रहेगा। आसक्ति और प्रेम में अंतर होता है। जैसे धृतराष्ट्र थे, उनकी अपने पुत्रों के प्रति आसक्ति थी, जिसके कारण वह सही गलत का भेद नहीं कर पा रहे थे। वह केवल अपने पुत्र के लिए ही राजगद्दी चाह रहे थे, जबकि पांडव पुत्र भी उसी के वंशज हैं। लेकिन उन्होंने उनको कुंती महारानी ने उनको गलत शिक्षा नहीं दी, उनको अच्छी शिक्षा दी। जैसे कि बच्चे गलत कार्य करते उनको समझाते हैं और अच्छा कार्य करने को पुरस्कार देते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को नहीं समझाया, जबकि कुंती ने उनको भक्त बनाया। तो जो भक्त होते हैं उनके लिए मित्र और शत्रु सब समान होते हैं, मान और अपमान दोनों एक समान होते हैं, और ऐसा मनुष्य जो है वो अपने ज्ञान में दृढ़ रहता है और भक्ति में लगा रहता है। तो यहाँ पे जो चित्र दिखाया जा रहा है, अम्बरीश महाराज जी इसके उदाहरण हैं। वो बहुत बड़े भक्त थे और राज ऋषि भी थे। राज ऋषि कौन होते हैं? वो राजा होते हैं जो राजा भी होते हैं और ऋषि भी होते हैं। चौथे अध्याय में कहा उन्होंने, भगवान ने कहा, एवं परंपरा प्राप्तिम इदम राज ऋषियो विदु सकाल ने महता योगो नष्ट परंतप। तो भगवत गीता का ज्ञान पहले राज ऋषियों को दिया जाता था, जिससे वे राज्य को धर्म के अनुसार चलाते थे। यत यत याचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे राजा कार्य करता है प्रजा भी वैसी ही कार्य करने लगती है। जैसे कि हमारा जो श्रेष्ठ होता है, जैसे आजकल प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति हैं, तो वो जैसा आचरण करते हैं सामान्य लोग उसके आचरण वैसा ही करने लगते हैं। तो अम्बरीश महाराज जी एकादशी के दिन व्रत थे। इनकी कहानी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्रेरणादायक है कि अम्बरीश महाराज जी एकादशी का व्रत जो किए हुए थे, निर्जला व्रत थे, और उन्होंने पारण का दिन आया, उन्होंने नहा धोकर यमुना में स्नान किया और जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराया और उनको यथा योग्य ज्ञान दिया। तभी तक जो है, जब उनकी पारण करने की बारी आई, जब अम्बरीश महाराज जो है वो पारण करने जा ही रहे थे, तब तो दुर्वासा ऋषि जी आ गए और दुर्वासा ऋषि जी को उनका स्वागत सत्कार हुआ और वो स्नान ध्यान के लिए यमुना किनारे गए। लेकिन वहां पे वो उनको देर लग रही थी और पारण का समय निकला जा रहा था। तब राजा एक क्षण रह गया, तो राजा ने ब्राह्मणों से पूछ के जल पी लिया और उस जल की वजह से उनका पारण भी हो गया। लेकिन दुर्वासा ऋषि जो है बहुत बड़े ऋषि थे, उनको पता चल गया कि हाँ उन्होंने पारण कर लिया था, मुझे बिना खिलाए हुए उन्होंने खा लिया। तो गुस्सा आ गया उनको, बहुत क्रोधित हो गए और जटा से उन्होंने एक जो है वो राक्षसी उत्पन्न कर दी और वो राक्षसी राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। लेकिन चूंकि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया और उनकी सुरक्षा के लिए भेज दिया, जो राक्षसी को मार दिया उस सुदर्शन चक्र ने। लेकिन वो अब दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़ा और जैसे वो दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ता है, दुर्वासा ऋषि डर के मारे जो है इधर उधर भागते हैं, सारे लोगों भागते भागते वो भगवान के पास पहुंचते हैं और भगवान की शरण लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप मेरे से जो है वो क्षमा मत मांगिए, आपने आपका जो अपराध है वो अम्बरीश महाराज के प्रति है, तो उनसे जाके क्षमा मांगिए। और दुर्वासा ऋषि जाते हैं जो है अम्बरीश महाराज के पास और उनसे क्षमा मांगते हैं और अम्बरीश महाराज उनको क्षमा करते हैं। सुदर्शन चक्र वापस चला जाता है और अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा ऋषि की बहुत जो है वो स्वागत सत्कार किया। इस तरह से जो अम्बरीश महाराज थे वो भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवान ने उनकी रक्षा की। तो भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। ये तो धर्मामृतम इदम यथा योक्तम पर्युपासते श्रद्धानां मत परमा भक्तास्ते त्वेतीव में प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो भगवान भक्ति की श्रेष्ठता के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मुझ तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं, पर भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और भक्तों की संगति से भक्ति में आसक्ति आती है और वह श्रद्धा भक्ति और आसक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है, भक्ति के विधि विधानों का पालन करता है। भगवत प्राप्ति का एकमात्र सुगम उपाय भगवान की भक्ति है। और यहाँ पर भक्ति योग के अध्याय समाप्त होते हैं। 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक विस्तार से जो है भक्ति के बारे में बताया गया है कि भक्ति करने के क्या लाभ हैं, कौन से लोग भगवान को प्रिय हैं, सबके बारे में विस्तार में बताया गया है।
अब हम कल क्या करेंगे, ज्ञान योग की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ज्ञान के बिना धर्म कोरी भावुकता होती है, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। और बिना धर्म के ज्ञान केवल मानसिक ऊहापोह होता है। तो ये जो 12वां अध्याय तक, 7वें अध्याय से जो 12वें अध्याय तक ये भक्ति योग के अध्याय होते हैं, और कल से हम लोग ज्ञान योग की तरफ बढ़ेंगे। भक्ति के अध्याय वैसे तो पूरी जो भगवत गीता है वो हमें भक्तों के बारे में ही बताती है, भक्तों के ही जो है वो गुणगान करती है, और भक्ति कैसे की जाती है इसी के संबंध में बताती है। लेकिन जो है बिना ज्ञान के हम भक्ति नहीं कर सकते। ज्ञान होगा कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, और भक्ति के विधि विधान क्या होते हैं, ये सारी बातें हमें ज्ञान से ही पता चलती हैं। इसलिए हमें ज्ञान जो है बहुत जरूरी है। ज्ञान के बिना धर्म जो है वो केवल भावुकता हो जाती है, और जब धर्म जो है वो बिना ज्ञान के होता है तो जो है वो क्या होता है, मानसिक ऊहापोह होता है। तो ज्ञान के साथ धर्म का जुड़ना बहुत जरूरी है। धर्म और ज्ञान एक दूसरे को पूरा करते हैं। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा चित्र दिख रहा है। ये भक्त बैठे हुए हैं और कितने आनंदमय ढंग से कीर्तन कर रहे हैं, और ये भगवान का श्याम सुंदर रूप है, कितना सलोना सुंदर सा रूप है। और ये जो है भक्त की तरफ जो है कैसे भगवान खुश होके देख रहे हैं, और भक्त भी भगवान की जो है वो नाम गुण लीला में कितना प्रसन्न है। तो भक्ति बहुत ही सुसुखम है, आनंददायक है। इसके हम परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के वचन इस अध्याय के बारे में क्या कहते हैं। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद रहती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है, और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान जो है परम सत्य 3 स्तरों में होता है। एक तो ब्रह्म होता है, दूसरा परमात्मा होता है, और तीसरा जो है वो भगवान होता है। तो परम सत्य की जो पहली धारणा ब्रह्म है, उसको जो है वो निराकारवादी उसको ही जानते हैं। और निराकारवादी ब्रह्म जो है वो किरणों के रूप में रहते हैं, जो भगवान का तेज है सबसे पहले वही दिखाई देते। जैसे सूर्य आता है तो सबसे पहले सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं, और उसी किरणों से हमें पता चल जाता है कि सूर्य भगवान का उदय होने वाला है। उसी तरह जो भगवान का तेज है सबसे पहले दिखाई देता है, जिसको ब्रह्म रूप कहा जाता है। और जो निराकारवादी होते हैं वो उनके ब्रह्म स्वरूप को ही उपासना करते हैं, उसी का ध्यान करते रहते हैं। जब भक्ति और ज्यादा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है तो परमात्मा रूप में जो है वो भक्त देखने लगता है। और परमात्मा रूप क्या होता है, परमात्मा रूप हृदय में वास करते हैं। भगवान हर जीव के हृदय में वास करते हैं। और परमात्मा रूप का जब जो है भक्त को दर्शन हो जाता है, उसके बारे में पता चल जाता है, और जब वो उससे ज्यादा भक्ति करता है, जब भक्त के स्तर पे होता है, जो भगवान की सेवा करता है, तो उसे परमेश्वर रूप में परम सत्य की जो है वो दर्शन हो जाता है। जैसे कि ट्रेन आती रहती है, तो जब ट्रेन दूर होती है तो वहां पे केवल लाल बत्ती के रूप में ट्रेन दिखाई देती है, लेकिन जब थोड़ा और नजदीक आती है तो हमें दिखाई पड़ता है कि ट्रेन का एक इंजन है और उसके डिब्बे हैं। और नजदीक आ जाती है, जब प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी हो जाती है तो हमें दिखाई पड़ता है उसके अंदर पंखा भी लगा है, यात्रीगण बैठे भी हुए हैं, लोग उतर रहे हैं, लोग चढ़ रहे हैं, लोगों के सामान रखे हुए हैं। इसी तरह भगवान की जो परम सत्य की जो अवधारणा है, उसको हम 3 स्तरों तक जो है वो देख सकते हैं। और जो निराकारवादी होते हैं वो पहले स्तर को, ब्रह्म के स्तर को जो है वो जानते हैं, और उसी के जो है ध्यान करते रहते हैं, और बहुत कष्ट रहते हैं। भगवान के लिए उनको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, और वो अहम ब्रह्मास्मि जान जाते हैं कि मतलब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। यहाँ तक उनको ज्ञान हो जाता है। परंतु जब हमें ज्ञात हो जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो क्या करना चाहिए,
हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यानी कि हमें और ऊपर स्तर तक बढ़ना चाहिए, हमें ब्रह्म के स्तर पे नहीं रुक जाना चाहिए। हम ब्रह्म के ऊपर से जाके परमात्मा के स्तर पे और उससे ऊपर भगवान के स्तर तक पहुंचना चाहिए। और उसको पहुंचने के लिए मदद क्या करता है? भक्तों की संगति से ही शुद्ध भक्ति आती है। कई निराकारवादी भी भगवान की संगति में आकर शुद्ध भक्त बन गए हैं। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी थे, वो पहले निराकार स्वरूप की उपासना करते थे, लेकिन जब वो भागवतम सुनते हैं तो वो क्या होते हैं? भक्त बन जाते हैं। इसी तरह से चतुर कुमार थे, वो भी ज्ञानी थे, लेकिन भगवान के चरणों का तुलसी दल जब उनको मिलता है तब वो भगवान के भक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से भक्ति करना बहुत ही आसान होता है और ये शुद्ध भक्तों की संगति जैसे प्राप्त होती है, वैसे ही भक्त बनना आसान हो जाता है। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने पड़ते। भगवद गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन किया गया है वह अत्यंत हृदयग्राही है। तो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इनका ध्यान करना बहुत ही आसान होता है और ये बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो भगवान के बारे में जानना और सुनना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, तो इन 9 भक्तियों के द्वारा भगवान की भक्ति को बहुत आसान रूप से किया जा सकता है। भक्तों को शुद्ध भक्ति जो है वो मिल जाती है भक्तों की संगति से, और भक्तों की संगति जब हो जाती है तो हमें गुरु मिल जाते हैं और गुरु हमें शास्त्रों का ज्ञान देते हैं और इस तरह से हमारी भक्ति आगे बढ़ती जाती है। यह अत्यंत हृदयग्राही होती है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी भक्ति की शुरुआत एक माला से करना है, जिसमें क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इसी के साथ ही हमारा भक्ति योग का जो अध्याय होते हैं वो समाप्त होते हैं और कल से हम आप मिलके ज्ञान योग के बारे में जानेंगे और ज्ञान योग से ज्ञान जो है कैसे मिलता है और क्या किसको ज्ञान कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आत्मसंतुष्ट थे सुदामा जी। अच्छा, जो है हमारे पास मैसेज आया है बीनिता माता जी की, सुदामा जी आत्मसंतुष्ट थे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं माता जी कि सुदामा जी आत्मसंतुष्ट थे। लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे थे पहले कि 4 तरह के लोग भगवान की शरण में आते हैं। एक आर्थ होते हैं, दूसरे अर्थार्थी होते हैं, तीसरे जिज्ञासु होते हैं और चौथे ज्ञानी होते हैं। तो ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि जो सुदामा जी हैं वो अर्थार्थी थे क्योंकि अर्थ के लिए आए थे भगवान के पास, लेकिन सुदामा जी भक्त थे, सुदामा जी अर्थार्थी नहीं थे। उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, उन्हें जरूरत थी ऐसा नहीं कि उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने केवल भगवान की जो है वो मिले उनसे और बहुत प्यार से मिले भगवान जी, उनके चरण कमल को धोया उन्होंने और जो है पूरी सेवा की भगवान ने उनकी मित्र को। जबकि आज के भौतिक युग में हम अपने गरीब मित्रों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन भगवान ने मित्रता की जो है कैसी मिसाल पेश की है कि हमारा मित्र जैसा भी है उसको हमें प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। तो हरे कृष्णा, आज का जो अध्याय था वो बहुत ही सुंदर था, भक्ति से परिपूर्ण था। कितनी सुंदर सुंदर हमने कहानियां सुनी उसके अंदर और भगवान से जाना कि भक्ति कैसे कर सकते हैं और कौन सा मार्ग, साकार मार्ग सर्वश्रेष्ठ है या निराकार मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, इसके बारे में भी जाना है। हरे कृष्णा। तो आप लोग को जैसे पता है कि नया बैच शुरू होने जा रहा है और नए बैच में आप अपने लोगों को, जो जान पहचान के लोग हैं उनको भी शामिल करें और अपने आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिवारजन हैं, उनको आप प्रेरित करें, क्योंकि ये भी एक सेवा है भगवान की, ये भी एक सेवा है कि हम और लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। क्योंकि कहा ही गया कि भक्त ही ऐसा काम कर सकता है। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो लोग केवल अपना कल्याण करते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो सबका कल्याण करता है, अपने साथ साथ वो और लोगों को भी भक्ति में जोड़ता है। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी, आप कोई अनाउंसमेंट करना चाहेंगी या आप लोग के कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं।
हम लोग को। माता जी बैच का ही बोलना था, फिर 9 फरवरी से नेक्स्ट लेवल 1 शुरू हो रहा है, बस आपने बता दिया वो। 9 फरवरी से है माता जी। हाँ जी, 9 फरवरी से। तो समय हो गया है, आप लोग के पास पहुंच रहे होंगे माता जी। ग्रुप में आ गया है इसका? जी माता जी, पोस्ट कर दिया मैंने। बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग को पता चले कि नया बैच फिर 9 फरवरी से हो रहा है, और आप लोग चाहे तो आप लोग लेवल 2 भी कर सकते माता हैं। जी और 6 फरवरी से। 6 ना, हाँ कल आपने 6 बोला था, फिर मैंने इसी दोबारा आपसे 6। पूछा था। चलिए अच्छी बात है। तो 6 फरवरी से शुरू हो रहा है नया बैच, आप लोग उसमें फिर से जुड़ सकते हैं, और आप लेवल 2 भी उसके साथ कर सकते हैं, और इस बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, क्योंकि हमारे यहाँ 3 या 4 माता जी 4 बार होता है दिन में, या 3 बार होता है? माता जी ये लेवल 1 के तो काफी सारे ऑप्शंस हैं। 5 क्लासेस होती हैं मॉर्निंग से लेके, हाँ जी, क्या बात है। 9 तो पर डे बहुत पे चलती है। बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग उसमें अपने एडमिशन ले सकते हैं, और दोबारा इसको समझ सकते हैं अगर आप जो है वो समझना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग भक्त हैं जो कि कई बार इस कोर्स को करते हैं, और हम लोगों ने भी 1 से ज्यादा बार किया हुआ है, क्योंकि जितना सुनो भगवान के बारे में उतना ही कम होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा हरे जी। कृष्णा माता, मुझे लेवल 2 का भी लिंक चाहिए माता जी। वो मिलेगा माता जी, यहीं पे अभी 18 दिन पूरा होगा ना, तो आपको यहीं पे हाँ हाँ लेवल 2 का जो आपका ग्रुप है उसी में हाँ हाँ लेवल 2 का मिलेगा आपको। और अगर आपको असुविधा होती है, किसी को भी असुविधा होती है, हाँ तो हाँ। उससे संपर्क कर सकता है। लेकिन अभी तो एडमिट। नहीं है माता जी, अभी तो आएगा जब 18 दिन पूरे हो जाएंगे तो आ हम्म। जाएगा। और वो किस दिन होएगा, ये कुछ है आइडिया माता जी? हाँ माता जी, जो है वो हफ्ते में 1 बार ही उसकी क्लासेस होती हैं, कभी हाँ। कोई कोई 2 बार भी ले लेता है, जैसा अच्छा। जो शिक्षा हम्म। गुरुओं को जैसा समय मिलता है वैसा कर हाँ। लेते हैं। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। और जो है अगर हमको ज्यादा भक्त मिल जाते हैं तो हम उनकी सुविधा अनुसार भी चलते हैं, हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं, हम अपने आप को ढाल लेते हैं आप लोग के अनुसार। माता जी ये बहुत बड़ी सेवा है जो हम लोग को इतना ज्ञान दे रहे हैं। माता जी ये तो कृष्ण की सेवा है, हम लोग कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं कि कृष्ण की हाँ बातें जितने ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे, और हमारे जो नवनिष्ठा प्रभु जी हैं उन्होंने हमको ऐसा मंच दिया है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं। बराबर है माता जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। आपके और किसी कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है? अगर आप पढ़ रहे हैं और यहाँ पे कोई चीज नहीं समझ में आती है, या कोई चीज आप और भी चाहते हैं कि हाँ इसमें और सुधार हो, तो हम उसके लिए भी बिल्कुल वेलकम है आपका, आप हमको बता सकते हैं। हरे कृष्ण। तो माता जी हम लोग बाइंड करें। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी। जी माता जी। वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कक्षा से जुड़ने के लिए और मुझे बहुत ध्यान से सुनने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।